गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस जो कि फंडामेंटल है टू डिटरमिन टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, क्या क्या टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम है, क्या कोई इनकम इंडिया में टैक्स होगा, वो डिटरमिन करने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज टैक्स होगा और नहीं होगा डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? वो डिपेंड करता है ऑन उसका डिपेंड अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस। कितना प्रकार का रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने अभी तक आइडेंटिफाई किया है? 3 प्रकार का। रेसिडेंट, फंडामेंटली रेसिडेंट तो नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट का 2 प्रकार, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों को दिखाया था, आप लोगों के साथ चर्चा किया था, वी हैव डिस्कस्ड दैट किस प्रिंसिपल के बेसिस पे, किस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वी विल डिटरमिन which one is who is a resident of India, who is a non-resident of India, who is a resident and ordinary resident of India or not। मैंने ये आप लोगों को पहले भी बताया था, हम लोगों का डिफरेंट टाइप का पर्सन है, हर पर्सन के लिए अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस का नियम कानून बनाया हुआ है। उससे सबसे हम लोगों का सिलेबस में जो कवर करता है 2, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग एक एक तरीके से उसको देखेंगे। पहले आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ इंडिया। यहां पर मैंने 2-3 चीज आपको सिखाया था, एक बेसिक कंडीशन, एक प्राइमरी कंडीशन और थर्ड था एक्सप्लेनेशन। तो बेसिक कंडीशन क्या बोल रहा है? बोल रहा है वी हैव गिवन द 2 कंडीशन। 2 कंडीशन में अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रेसिडेंट बन जाएगा। क्या वो अगर प्रीवियस ईयर में, बिकॉज हर प्रीवियस ईयर के लिए अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है। 2019-20 में रेसिडेंट है, इसका मतलब नहीं है 2021 में भी वो रेसिडेंट होगा, 18-16 में भी वो रेसिडेंट होगा। नो, हर साल के लिए अलग अलग मुझे चेक करके देखना पड़ता है उस साल में उसका स्टेटस क्या था। तो बेसिक कंडीशन में 2 आइटम पॉइंट्स बोला गया था, दोनों के ऊपर एनी वन अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको रेसिडेंट माना जाएगा। फर्स्ट, ही इज इन इंडिया ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर में 182 डेज। अगर 182 डेज रहता है तो ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर सर 182 डेज नहीं रहता है, मान लेते हैं दूसरा ऑप्शन, 60 डेज इंडिया में रहा और लास्ट 4 ईयर में कुल मिला के 365 डेज रहा, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तब भी वो रेसिडेंट हो जाएगा। मतलब ओवर द पीरियड में करंट ईयर में 182 डेज नहीं रहा, मैं करंट ईयर में 40 डेज रहा, 60 डेज रहा, लेकिन बाकी 4 ईयर में कुल मिला के आप टोटल 365, मतलब हर ईयर में 365 नहीं बोला है, बाकी 4 ईयर में टोटल दिन मिला के आपको 365 डेज रहना है। अगर वो हो जाता है तो मैं आप क्या बोलूंगा, सर ये मेरा रेसिडेंट हो जाएगा। तो आइदर 182 डेज का क्राइटेरिया और 60 डेज प्लस 365 डेज का क्राइटेरिया, दोनों में एक को फुल बेसिस बना के आप देखेंगे, कोई 2 रूल में एक फॉलो हो जाता है प्रोविजन तो वो रेसिडेंट बन जाता है। मतलब नॉर्मली यही रूल एप्लीकेबल है सबके लिए, लेकिन इसमें एक एक्सप्लेनेशन डाल के रखा है, जहां पर एक पहला एग्जाम एक्सप्लेनेशन था, एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बोल रहा है इंडिया का सिटीजन जिसके पास इंडिया का पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ ही है, वो इंडिया का सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, इंडिया छोड़ के बाहर मुल्क में जा रहा है नौकरी के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इंडिया में नौकरी है लेकिन बाहर प्रोजेक्ट के लिए उसको जा रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के कनेक्शन में उसको बाहर जा रहा है, तो उसको 60 एक ही कंडीशन उसको फुलफिल करना पड़ेगा रेसिडेंट होने के लिए, दैट इज 182 डेज। मतलब उसके लिए क्या 60 डेज वाला जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा ना, उसके लिए वो 60 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल होगा ही नहीं, उसके लिए सिर्फ 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी वो रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है। और एक पर्सन के लिए, कैटेगरी के लिए दिया है, बोल रहा है
जो इंडियन सिटीजन जो बाहर नौकरी के लिए गया है और जो लड़के का बाहर शादी हो गया, वहां पर ही वो ससुराल में, लड़का लड़की का ससुराल में रहता है, लड़की लड़के का ससुराल में रहता है, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, वो बाहर रहता है, मतलब इंडियन सिटीजन बीइंग आउटसाइड इंडिया। और जो बाहर रहता नहीं, वो बाहर ही है लेकिन वो पैदाइशी इंडियन है। पैदाइशी इंडियन मतलब इंडियन में जन्म हुआ है ना, वो उसका ग्रैंड पेरेंट्स, उसका मम्मी पापा जो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ था, मतलब बिफोर 15 अगस्त 1947, रादर 14 अगस्त 1947 से पहले जिसका जन्म हुआ था, उसको माना जाएगा इंडियन ओरिजिन। मतलब एसएससी को 1947 से पहले जन्म नहीं होना पड़ेगा, एसएससी भी हो सकता है, उसका मम्मी पापा भी हो सकता है, उसका ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकता है, तो उसके लिए उसको बोला जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीओआई। तो इंडियन सिटीजन और इंडियन पीओआई, आईसी एंड पीओआई जो बाहर में ही रहते हैं, इंडिया में घूमने के लिए, प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए आते हैं, उसके लिए भी 60 डेज को रिप्लेस करके 182 डेज किया गया है। वाई? इसका रीजन भी एक पीछे है, सोच के देखो। अगर उसके लिए वो जितना दिन रहेगा उतना दिन इंडिया में खर्चा करेगा, मतलब डॉलर में खर्चा करेगा, और इंडिया के पास डॉलर आता जाएगा, लेकिन उसको अगर 182 डेज के जगह 60 डेज का लॉज में पकड़ लिया है, प्रोविजन से पकड़ लिया, तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। वो क्या करेगा, एक बार गलती से कर तो लिया है, नेक्स्ट बार से जिंदगी में इंडिया में आएगा ही नहीं, बट टैक्स लगा लेता है, मैं नहीं जाऊंगा, तो इंडिया का गवर्नमेंट का लॉस होगा। इसलिए दोनों के लिए प्रोविजन रखा है, बोल रहा है भाई आप लोग बाहर में रहिए, इंडिया में आइए, खर्चा कीजिए, इंडिया में डॉलर दीजिए, वेरी गुड, मैं आप लोगों के लिए 60 डेज वाला प्रोविजन काट दूंगा। काट के क्या करूंगा, मैं 182 डेज का प्रोविजन ही रखूंगा। देखिए ये दोनों के लिए क्या बोला है यार, 60 डेज विल बी रिप्लेस बाय 182 डेज एज मेंशन अबव, एट मेंशन ऊपर में जो बोला है उसमें। सो द इंडिविजुअल, मतलब जैसे ही 182 डेज रिप्लेस हो रहा है, 60 डेज रिप्लेस करके 182 हो रहा है, तो वो इंडिविजुअल ट्रीटेड होगा रेसिडेंट, बिकॉज ऑटोमेटिकली 182 होने से ही वो रेसिडेंट हो जाता है, तब वो 365 देखना का जरूरत है ही नहीं। क्लियर? तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। नॉन रेसिडेंट किसको कहेंगे सर, जो रेसिडेंट नहीं है वही नॉन रेसिडेंट, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। यहां पर और एक नाम है, मैंने जानबूझ के नहीं दिया, द क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, जो शिप में काम करते हैं वो लोगों के लिए भी ये वर्ड एप्लीकेबल है, मतलब 60 डेज विल बी रिप्लेस बाय 182 डेज। वो आपके बीकॉम में आता नहीं है, इसलिए मैंने आपको उसका चर्चा नहीं कराया है, जरूरत पड़े तो 100% करा दूंगा। सेकेंडरी कंडीशन, अगर वो रेसिडेंट हो जाता है तो उसका दो पार्ट होता है, वो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी होने के लिए ओके सेक्शन 66 का दो कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या क्या दो कंडीशन? वन, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा। आई रिपीट, लास्ट 10 इयर्स के भीतर 2 साल उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा इंडिया में। आई रिपीट, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर के भीतर एटलीस्ट 2 बार उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा। कौन सा 10 प्रीवियस ईयर? प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर का आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको छोड़ के, बाकी उसका छोड़ के पीछे वाला और 10 ईयर में 2 बार में उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा। तो दूसरा, ही स्टेज इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज, 7 साल में, आई रिपीट 7 साल में, जिस प्रीवियस ईयर का आप डिटरमिन कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर को छोड़ के बैक 7 ईयर में उसको टोटल 730 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। तभी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन सर वो रेसिडेंट हुआ लेकिन दोनों में कोई एक कंडीशन, बस दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया, तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्लियर? तो यहां तक मैंने आप लोगों को समझाया था, कुछ नोट्स में दिया था। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन मीन्स एन इंडिविजुअल, means an individual or whose parents or whose grandparents born in undivided India, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो।
Employment may be in India or outside India, but the condition is for the purpose of employment leaves India. Both the day of departure and arrival is to be considered in India. If hourly information not given, जो आप लोगों का एग्जाम में रहेगा भी नहीं, तो डिपर्चर को भी इंडिया में मानेंगे, अराइवल को भी इंडिया में माना जाएगा. ठीक है, मैंने यहां पर इलस्ट्रेशन में डेज कंप्यूटेशन दिखाया था. आई थिंक यहां तक आप लोगों का कवर है. और इंडिया इंक्लूड्स लैंड, एयर एंड इंडियन टेरिटोरियल वाटर. इसके बारे में मैंने बोल दिया था. ये पूरा तक मैंने लास्ट क्लास तक कंप्लीट किया था. यहां तक कोई डाउट है किसी का? एनी डाउट? चलिए, क्वेश्चन वन. मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है. मिस्टर स्मिथ इज अ फॉरेन सिटीजन, बोल दिया है. सिंस 2001 he visited India every year in the month of April for 100 days. मतलब वो इंडिया में आता है, इंडिया को प्यार करता है, शायद आता है और काम के लिए आता है, चला जाता है. ये 2011-12 से कर रहा है. उसका रेसिडेंशियल स्टेटस 2021 और 22 में डिटरमिन कीजिए आप लोग. तो कैसे करेंगे? इसका 2 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट टाइम मैं करा रहा हूं आपको. सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद हम लोग मजा करेंगे. कैसे सर? स्टेप 1, number of days in India. करें प्रीवियस ईयर. आप ध्यान से देखना. प्रीवियस ईयर 2020, 21, 20, 2020, 1920, 18, 19, 14, 15, 2013, 14. उससे ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख सकते हो. कितना दिन था? 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Yes or no? Okay. Step 2. Determination of resident
না পুরো হিমাবাহ যখন নেমে পড়ে যখন রেন হয় না তখন তাকে কি বলে? খরা, ড্রট। হ্যাঁ ড্রট দেখো আছে ওখানে বলেছিল। Determination of residential status. Condition. Status. Remark. फर्स्ट कंडीशन, एक लोगों को रेसिडेंट देखने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करना पड़ता है बेटा? बेसिक कंडीशन। अच्छा बोलिए तो यहां पर क्या एक्सप्लेनेशन काम में आएगा? एक्सप्लेनेशन सिर्फ दो लोगों के लिए दिखाया गया है क्या बेटा? बोलो। एक्सप्लेनेशन इज गिवन ओनली फॉर द टू कैटेगरी। क्या क्या? सर इंडियन रेसिडेंट इंडियन जब बाहर सिटीजन लिव इंडिया काम फॉर से द इंडिया पर्पस ऑफ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा इंडियन सिटीजन और पीओआई बीइंग आउटसाइड इंडिया कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट। यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला है, ये फॉरेन सिटीजन बोल दिया है। तो क्या लिखोगे? पूरा ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। एकदम। An individual is said to be a resident of India if he satisfied any one of the following two condition। तो मुझे बताइए क्या ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। सबको पूछ रहा हूं। स्नेहा? नो सर। नो। नो सर। तो फर्स्ट कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? नॉट, yes or no? Yes sir. ओके। यस सर। दूसरे में सर कर रहा कर रहा है। कहां कर रहा है? 100 डेज तो फर्स्ट साल में रह रहा है सर यहां पर देखिए ना, 40 और 4 मिला के, ये 4 मिला के उसको 365 होना चाहिए, और उसने उसका क्या हो गया है? 400। तो मैं क्या बोल सकता हूं सर? मैं बोल सकता हूं ये 4 मिला के उसका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 365, yes or no? Yes sir. तो ठीक है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। Yes sir. सेटिस्फाइड। रिमार्क क्या होगा? आप क्या बोलेंगे, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट। ही इज अ रेसिडेंट। तो रेसिडेंट हो गया तो आपको देन क्या चेक करना पड़ेगा? देन क्या चेक करना पड़ेगा?
ऑर्डिनरी है या नॉन? वेरी गुड। Yes, sir. सेकेंडरी कंडीशंस क्या है? ये सर रेसिडेंट होगा तभी हाथ देंगे, यहां पर अगर नॉन रेसिडेंट हो गया तो इस एफएस जरूरत नहीं है। बोलिए। He is a resident at least 2 out of 10 previous year. सर यहां पर वो क्या था? इस ईयर में क्या था? 2021 को छोड़ के, बिकॉज 2021 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये छोड़ के बाकी जो 10 ईयर है, एनी 2 ईयर में, तो इस ईयर में भी तो रेसिडेंट था, 1920 में भी तो रेसिडेंट था। Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर भी वो रेसिडेंट है, और यहां पर भी वो रेसिडेंट है। यस और नो? yes, Yes, sir. और मुझे देखना है? एकदम नहीं सर। No, sir. एग्री? बस। अब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड और नॉट? Yes, sir. yes, sir. बोलो तो सेकंड कंडीशन बोलो। Sir, second satisfied नहीं है। क्यों? नहीं, सर 730 डे रहना है, वो 100 करके 7 साल में 100 करके 700 रहना नहीं है। होगा। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यहां पर क्या बोलोगे? यहां पर क्या बोलोगे बेटा? बोलो। less than 730. सर लेस देन 730 is agree or not? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आ जाइए। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, सेकंड कंडीशन Not satisfied. Not satisfied. क्या होगा? Resident but not resident तो हुआ था, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी? Non-ordinary. Non-ordinary. Not resident, not ordinarily resident. सर गोपाल को म्यूट कर दिए सर, बहुत नॉइस क्रिएट कर रहा है। मेरे को बोलिए ना, म्यूट करना है अपने आप को। डन। तो कंक्लूजन क्या लिखोगे? मिस्टर स्मिथ is a resident but not ordinarily
resident for the previous year 2020-21 relating to assessment year 2021-22 in India. Clear? यहां पर why नॉन ऑर्डिनरी ब्रैकेट में लिख सकता हो as fails to satisfy both the condition. Clear or not, beta? Yes, sir. एकदम पूरा Yes, sir. देखो, पूरा एकदम सिस्टमेटिक, पूरा मैकेनिकली आपके सामने उतर गया है चीज। क्लियर? एनी क्वेरी? स्नेहा, तुम्हारे कोनो प्रश्न मां? नहीं सर, क्लियर एकदम है सर। सर बोलो ताज। सर जब असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो सर सेकेंडरी कंडीशन में जो लास्ट प्रीवियस ईयर था, मतलब 2021, उसको छोड़ के पीछे का चेक करेंगे ना सर? ऑलवेज प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट को छोड़ कहां करना। से लिखा है सर ये वर्ड प्रीसीडिंग द रेलिवेंट? ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट। पढ़ो। Question 2. Determine the residential status for the assessment year 2021-22. Mr. Blummer came to India from England. तो one thing, ये लाइन तक देखी फर्स्ट हम लोग समझ गए, he is not a POI, he is not an Indian citizen. Agree or disagree? Yes, sir. यस सर। First point will click, there is not a POI and not a CI. Now carry on. मतलब explanation इसके लिए काम नहीं करेगा। Came to India from England on 30th June 2014, and after staying for 3 years in India, he went to Germany on 1st July 2017, first class. On 1st April 2018, he again came back to India and stayed in India 31st July 2019. On August 2019, he went to Denmark for a job at a monthly salary of rupees 8 lakh, whatever. He transferred to India on 1st January 2021 and joined to Delhi office for the same organization and staying in India since then, and started to stay in India since then. बोलिए क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, जो लगेगा काम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एक चीज उठाना है, नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम, टाइम खामाखा बर्बाद होगा। हाँ,
Step. Number of days in India. चलिए, जहां पर ये डिफरेंट ईयर का मंथ ईयर का कैलकुलेशन है तो मुझे कर लेना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कौन कौन सा प्रीवियस ईयर करेंगे, जरूरत पड़ेगा, देखते हैं। सर 2021 तो पड़ेगा ही, 2021, उसके पहले 1920, उसके पहले 1819, 1718, 1617, 15, 16, 14, 14, 15, 13, 14। चलिए, क्या होगा? बोलिए, कब फर्स्ट आया था? 30 जून 2014, 17 तक रहा, तो 30 जून से स्टार्ट होगा और कब गया है? जून देखते हैं, और 2017 का जून में वो गया है। बोलिए क्या होगा, ध्यान से। He came to India 30 जून 2014, बोलिए तो 2014 में अप्रैल, 14-15 में अप्रैल में कितना दिन था? ध्यान से, एकदम हड़बड़ी नहीं, मुझे हड़बड़ी एकदम पसंद नहीं है। 14-15 में कितना दिन था? सर अप्रैल में तो कुछ नहीं था। अप्रैल में कितना दिन था? सबको पूछ रहा हूँ, सबका आंसर वो लगेगा। नौरी, नीलिमा, स्नेहा, सर अप्रैल में तो नहीं था। की हवे? नील। सर नील है। मई में भी नहीं था नील। जून में स्नेहा, जून में कत হবে? दो दिन। सर एक दिन होगा सर। कितना? एक दिन। 1 day। Why? सर 30 दिन का महीना है, लास्ट दिन आया है वो। The 30 days a month, 1 day, day of arrival and day of departure। आपने बोल के ही रखा था सर, डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपर्चर क्या करेंगे? +1 पकड़ लेंगे, जून +1 हो जाएगा। अच्छा शोभाई, यस सर। ओके। जुलाई 31 पूरा। 31, अगस्त 31, 31, सितंबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28,
मार्च 31. टोटल कितना हुआ बोलो? टोटल कितना हुआ? 275. 275. $15, $16. 365 days होगा सर. 366. 366. Why, sir? 15, 16, Leap year. 16 is a leap year. leap year. 16, 17. 66. ना 16, 17 65 होगा। 16 होता है अप्रैल में, 17 क्या लीप ईयर है? जानते हो लीप ईयर किसको बोलते हैं? Yes, sir. हाँ सर, जो 4 से डिवाइड होता है। डिवाइड होता है। वेरी गुड, बच्चों को सब पढ़ाते हो तो इसलिए। अच्छा 17, 18 में क्या होगा? सर 1 जुलाई 2017 में वो चला गया है। अप्रैल में था इंडिया में, मई में भी था और चला गया है कब? 1 जुलाई। जून में भी था, जुलाई में 1 तारीख को चला गया। यस और नो? Yes, sir. बाबा रे। আমি ফোন নম্বর নিজে জানলে আমি ফোন করে আসি। আমি করবো মানে সামনে জানে সবকিছু রাখা যায়। গোপাল বড় প্রবলেম করে। गोपाल दुकान में है. हाँ ऑलवेज। यस सर। तुम माइक बंद करके क्यों नहीं बैठते हो? तुम दुकान में दुकानदार की नहीं करो। क्लास करने के लिए किसने बुलाया तुमको? ऑलवेज क्लास में डिस्टर्ब करते हो। बाकी सब में सर नील 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 नील, आप लोग डैश दे के भी लिख सकते हैं। कितना? 92। उसके बाद अप्रैल का हाल क्या है? 1 अप्रैल को आया था एंड अगेन 31 जुलाई, मतलब 1 अप्रैल से पूरा 18, 19 पूरा था। 365 कब गया है? 31 जुलाई 2019 को, मतलब अप्रैल में भी था। यस और नो? 1920 में अप्रैल में भी था। यस सर। तो अप्रैल मतलब 30 में, मई मतलब 31, जून मतलब जून मतलब 30 और जुलाई का 31 जुलाई में इंडिया छोड़ के गया है। 1 अप्रैल 2018 में आया है और गया है 31 जुलाई 2019, तो जुलाई का 31 तक रहा। बाकी में आया था ना? एकदम नहीं आया था सर। 1 अगस्त 2000 वो डेनमार्क चला गया था। ओके, तो बाकी में डैश 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 कितना हुआ? 122। 2021 में कब रिटर्न किया था? 1 जनवरी 21 में। अप्रैल में था? ये सर नो, तो तब डेनमार्क में था। मई में था? नहीं। जुलाई में था? नो सर। नो, तो डेनमार्क में था उस टाइम। जनवरी में था सर। हाँ जनवरी में था। कितना? how many days in one staying in January? Sir 1 January has came to India, so he came to 21 India days. 1 January 2001, so 31st, then 28। then 31। बोलो क्या होगा? 90. सॉरी 90. 90। फरवरी।
February 21 is not a leap Sir, year. 2020. हाँ Oh, 21, हाँ. Sorry. चलो जी, बोलो क्या होगा सर? यहां पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, ये तो सर एक्सप्लेनेशन में नहीं आएगा, तो मुझे बताओ ये क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यस और नो? नो सर। यस सर। नो सर। ना यस सर क्यों बोला? सर 60 डे तो रह रहा ना हो सर। रहा है कैसे? 182 डेज कहाँ है? फर्स्ट वो सर। 2021 में कंडीशन नहीं हो रहा है, तो नॉट सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन हाँ वो तो हो रहा है सर। सर आराम से देख के पता चल रहा है, इज मोर देन 365। ओके और इसका क्या करूंगा सर? ये तो देख के ही पता चल रहा है मोर देन 365। ओके और नॉट? तो ही इज अ रेसिडेंट। नाउ सेकेंडरी कंडीशन में आओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी का? स्नेहा टिटू जिज्ञेस करी। स्नेहा তোমার অসুবিধা কোনো মা? না স্যার। এতখানি কোনো অসুবিধা? ডেজ কাউন্টিং এ কোনো প্রবলেম? না না। একদম ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার। এগুলো 365 366 কি করে এলো? কারণ এগুলো পুরো পুরো হ্যাঁ, হ্যাঁ। পিরিয়ড ছিল। হ্যাঁ। ठीक है। तो नाउ अगर रेसिडेंट बन जाता है तभी हम लोग चेकिंग करेंगे सेकेंडरी कंडीशन। सर यहां पर अगर बंदा नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो सेकेंडरी कंडीशन लिखने का जरूरत ही नहीं है, स्टॉप द मैटर, सिर्फ डायरेक्ट कंक्लूजन ही इज अ नॉन रेसिडेंट। लेकिन रेसिडेंट बन जाता है तो यू हैव टू रीचेक अगेन। तो सेकेंडरी कंडीशन चलो सेटिस्फाइड और नॉट? 365 से ज्यादा हो 730 डेज रेसिडेंट 2 बार, यस सर इस टाइम भी रेसिडेंट, यहां पर भी वो रेसिडेंट है, यहां पर भी रेसिडेंट है, यहां पर भी रेसिडेंट है, यस और नो? सो सब जगह वो रेसिडेंट होगा। मुझे 2 चाहिए, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, लास्ट 10 मतलब 2021 को छोड़ के पीछे वाला बैक ईयर में एनी 2 बार रेसिडेंट। सर और तो पीछे वाला नहीं किए, जरूरत नहीं पड़ा, मेरा तो काम हो गया। 2 चाहिए, हो गया। और क्या चाहिए मुझे? कुल मिला के 730 डेज और नहीं 7 साल में। तो यहां पर सर 2 साल मिला के 730 हो गया, और क्या करूंगा? ओके तो यहां पर आराम से हम लोग बोल सकते हैं क्या 730 डेज हुआ है, यस और नो? यस सर। चलिए, तो यहां पर क्या बोलेंगे? रेसिडेंट नॉट ना ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी सर। ऑर्डिनरी रेसिडेंट as he satisfies both the conditions simultaneously. চেয়ার টেবিল আছে তো, চেয়ার টেবিলে কাছে তো হচ্ছে। क्लियर और नॉट? क्लियर। तो कंक्लूजन क्या होगा? नाम क्या है? माँ बाप ने ठीक ठाक नाम भी नहीं दिखा है। ब्लामेर, Blamer is a resident and ordinarily resident for the previous 2021 relating to the assessment. बाबा PR হয়ে গেছিল, সরি। Yes or no? यस सर। यस सर। सबके लिए ठीक है?
और एक छोटा एक प्रॉब्लम में लूंगा। ना क्वेश्चन ठीक है, साउंड बंद रखो। चलो परमानेंट ही बंद करके रखता हूं। Question number 3, last question for the day. Mr. Ornish Mukherjee, an Indian citizen, went to Japan first time after taking employment in a Japanese car company, manufacturing company on 1st July 2013. He came back to India came back, not visit, came back to India on 1st December 2020. 1st December 2020, okay, and started living permanently. In between, he came to India every year and stayed the following number of days during those previous years. आदित्य मैं बाद में हैंडल करता हूं, पहले प्रॉब्लम कराने दो। यहां पर दे दिया है, तो बोलिए उसका स्टेटस क्या होगा, देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेज, my first argument, rather question to you, is it a case referred in the explanation or not with respect to previous year 2020 and 21? क्या ये एक्सप्लेनेशन मैंने जो दिया था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट और लीव इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या ये दो केस को दर्शाता है ये? यस और नो? अच्छा, बोलिए बोलिए। सर होगा, Yes. क्योंकि इंडियन धीरे- पर्सन बाहर धीरे- एम्प्लॉयमेंट में जा रहा। मैंने बोला है विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 2021, वही तुम्हारा क्वेश्चन है, वही तुमको करना है। क्या 2021 में ये तो एक्सप्लेनेशन उसका कोई काम के लिए है और नहीं है? वो तो जब इंडिया छोड़ के काम के लिए गया था, वो तो प्रीवियस ईयर था 2013-14, और मैं तो बात कर रहा हूं 2021 का। नो सर, उस टाइम तो इंडिया में ही था वो।
सर अगर क्वेश्चन देखेंगे 2021 में वो ना इंडिया छोड़ के जा रहा था फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ना वो तो 13-14 में गया था, और ना कि ये सिचुएशन कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट, ना वो यहां पर आ चुका है परमानेंट रहने के लिए। एम आई करेक्ट? यस और नो बेटा? तो सर विजिट वाला सिचुएशन पहले प्रीवियस ईयर में होता, लेकिन अभी नहीं हो क्योंकि वो परमानेंट रहता है। यस, प्रीवियस ईयर अगर नॉक करते देन इट विल बी द सब पर्पस ऑफ विजिट, but for the previous year 2021 there is a no question come to India for the permanently staying in India. Done? सर एक बार और बोलेंगे सर? सॉरी, एक बार और बोलिएगा। 2021 का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिर्फ देखोगे, आप देखोगे 2021 में वो विजिट के लिए नहीं आ रहा है, वो इंडिया में स्टे करने के लिए आ रहा है। एक दूसरा एक्सप्लेनेशन था वो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ना इन 2021 में वो इंडिया छोड़ के नहीं गया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो तो 13-14 में गया था। ठीक है? यस सर। ऑल क्लियर? तो चलिए 2021 में कितना दिन था सर? सर आया है 1 दिसंबर 2020 में रिटर्न आया है, तो कितना दिन इंडिया में स्टे किया होगा बोलो? बोलो बेटा। सर दिसंबर में कितना दिन? 121 दिन सर। एक थप्पड़। दिसंबर का कितना तारीख आया है? ओ 1 दिसंबर, ओके सॉरी 31। जनवरी में 31। 31। फरवरी में 28। उसमें 31। क्लियर और नॉट? अब्दुल क्लियर? यस सर। एकदम। सर दिसंबर में 31 बिकॉज उससे पहले आया नहीं था। 2021 के प्रीवियस ईयर में दिसंबर में परमानेंटली आया था, तो दिसंबर का डे ऑफ डिपर्चर अलाइवल पकड़ के 31, उसका 31, 28, 31। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लियर और नॉट? कितना आता है? 121। 31 प्लस 28 हाउ मच? 121। 1920 सर करना नहीं है, क्यों? हम लोगों को प्यार से दे दिया है। उसके बाद 110, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद করতে দিয়েছিলাম, ন্যাচারাল ডিজাস্টার তো করতে দিয়েছিলাম, আর দরকার না করতে দিয়েছি। 13-14 में कितना दिन? मैं एक काम करता हूं सो दैट आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। यहां पर एक प्रॉब्लम आपके लिए आ सकता है, तो मुझे थोड़ा टेंशन हो जाएगा, तुम लोग बर्बाद कर सकोगे। बेटा एक बार फिर से बोलना मुझे, हाँ? क्रॉस अप्रैल में नहीं था, अप्रैल में डैश, उसमें डैश डैश डैश, जनवरी, फरवरी। कितना बोला तुम लोग ने? 121। 30 उसमें कितना था? 120, उसमें 110, 110,
100, 80, 140, 86। 13-14 में सर वो कब गया था? 13-14 में गया था, 1 जुलाई 2013 में गया था, यस और नो? तो 1 जुलाई 2013 में गया था, 13-14 में नहीं आया, 14-15 से आया था, लेकिन 1 जुलाई से पहले तो इंडिया में था, यस और नो? तो अप्रैल में कितना दिन? अप्रैल में 30 डेज, मई में 31, जून में 30, और वो 1 जुलाई इंडिया में लीव किया है, क्या होगा? सर 1 दिन होगा। मैंने बोला था डे ऑफ डिपार्चर एंड डे ऑफ अराइवल ऑलवेज कंसीडर्ड इज इन इंडिया, और बाकी में सब वो तो बाहर छोड़ के चला गया था। बोलो कितना दिन होता है? 92। डन। तो बोलो यहां पर उसका जनरल रूल एप्लीकेबल होगा ना एक्सप्लेनेशन रूल एप्लीकेबल होगा फॉर 2021? फॉर 2021 उसका जनरल रूल एप्लीकेबल होगा ना स्पेशल रूल एप्लीकेबल होगा? जनरल रूल एप्लीकेबल होगा। तो जनरल रूल एप्लीकेबल होगा तो कौन सा सेटिस्फाई और नॉट? सर यहां पर तो देखिए 4 ईयर मिला के 4 ईयर मिला के 1 2 3 4, क्या वो 365 क्रॉस कर रहा है? सर 100% मोर देन 365 है, यस और नो? यस सर, यस सर। तो ये मोर देन 365, यस और नो बेटा? सर मोर देन 365, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? नॉट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई, सो इज अ रेसिडेंट। तो क्या और सेकेंडरी चेक करेंगे? यस सर। यस। तो क्या 2 बार रेसिडेंट हो रहा है 10 साल में? यस सर, चेक करते हैं। 10 साल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 9 11 12, उस टाइम तो इंडिया में ही था। तो 365, यहां पर भी 365, गलत, यहां पर 366 बिकॉज 12 था। तो ये 2 ईयर में रेसिडेंट था, यहां पर भी वो रेसिडेंट था, लेकिन ये सब ईयर में वो क्या था बोल सकते हो? नॉन रेसिडेंट। क्यों? सर वो तो इंडिया का विजिट पर्पस के लिए आ रहा था, तो 182 डेज होना चाहिए था, यहां पर कहीं पर 182 नहीं है, तो सब जगह में वो बंदा नॉन रेसिडेंट था। लेकिन सर उसको बैक 10 ईयर में देखना पड़ेगा, तो 12-13 में वो रेसिडेंट था, 11-12 में रेसिडेंट है, 10-11 में भी वो रेसिडेंट है, 10-11 में भी वो क्या है? रेसिडेंट है। 365 डन। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया है। सेकंड कंडीशन बोलो तो 7 ईयर में बोलो 1 2 3 4 5 6 7 इतना तक, यस और नो? एग्री? तो 7 सालों में देखो उसका क्या होता है। प्रीसीडिंग ईयर 2021 को छोड़ के 120 प्लस 110 प्लस 80, सॉरी 120 प्लस 110 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 140 प्लस 86 प्लस 92, 728। तो मोर देन 730 क्या होगा? लेस देन होगा। 728 हो रहा है, ऐड करके देखो अब्दुल। यस सर। देखो ऐड करके क्या हो रहा है? 728। 728। हाँ
চেক করে দেখ 728 আসছে। হ্যাঁ স্যার করলাম। 728 तो सर ये सेटिस्फाइड लेकिन ये नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या होगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एज फेल टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन साइमल्टेनियसली। এখানে কি হবে? মিস্টার অর্নিশ মুখার্জি is a resident but not ordinary resident. Okay. रोहित डन। तो बेसिक कंडीशन स्टेटस सेटिस्फाई एक किया है तो रेसिडेंट, बाकी नहीं किया है तो ऑर्डिनरी सेकेंडरी कंडीशन में क्या हुआ? एक फॉलो किया, दूसरा फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो आई थिंक एनी डाउट? नेक्स्ट दिन का क्लास में मैंने जो एक्सप्लेनेशन पार्ट आपके सामने रखा है उस एक्सप्लेनेशन का पार्ट के ऊपर आपको प्रॉब्लम कराऊंगा, मतलब मंडे। आज के डन। चलिए